क्लास 9 चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आप लोगों ने जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम हम ज़रूर सुनते हैं, वो है हिटलर का नाम। हिटलर कौन था, उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसने कैसे अपनी पार्टी नाजी पार्टी को सपोर्ट किया, उसके अलावा कैसे उसने इतने सारे लोगों को, इतने सारे जूइस को मारा और एट लास्ट में उसने अपने आप सुसाइड किया। क्यों वो जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम, और हिटलर एक ऐसा व्यक्ति बन के उभरता है जिसने पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स थी, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, उसको चेंज किया। इसमें जैसे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें एक बच्चे की कहानी दी गई है जिसका नाम है हेलमुथ। अब हम हिटलर के बारे में चैप्टर है तो आपको लगेगा ये हिटलर की स्टोरी होगी, पर एक्चुअल में ये हिटलर की स्टोरी नहीं है। ये एक बच्चा है हेलमुथ, जिसके फादर जो है वो हिटलर की पार्टी के बहुत बड़े जो है समर्थक थे। तो जब हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गया है, हिटलर की पार्टी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गई है, तो उसके अब उसका ये वो रिज़ल्ट आया है कि अब हिटलर के पार्टी के सब लोगों को डर लग रहा है कि उन्हें भी उतनी ही कठिन सज़ा मिलेगी, उन्हें उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि पहले उन्होंने जो और जूइस थे उनके साथ किया, या जो उनके विरोध में लोग थे उनके साथ किया। तो हेलमुथ की स्टोरी है, पहले उसे समझ लेते हैं। हेलमुथ एक बच्चा है, वो लेटा हुआ है, वो चुपचाप अपने मदर फादर की बात सुन रहा है। हेलमुथ के जो फादर हैं वो अब उनकी वाइफ से कह रहे हैं कि अब सब लोग हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हमने नाजीज के साथ, जैसा कि हमने और लोगों के साथ, जूइस के साथ किया। जूइस मतलब यहूदी लोगों को कहा जाता है। तो अब जो अब क्योंकि वो हार गए हैं तो उन्हें इस बात का डर लग रहा है, और अब हिटलर भी सुसाइड कर चुका है। ये पूरी कहानी क्या है, हिटलर ने क्यों सुसाइड किया, और हिटलर ने लगभग 70-80 लाख लोगों को अपने ऑस्टविच कैंप्स में क्यों मरवाया, आखिर उसकी उन लोगों से क्या दुश्मनी थी, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट होता है 1939 में, 1945 तक चलता है। 1945 में जब यूएसए जापान पर एटम बम्स जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो गिरा देता है, तब जो है ये जो वर्ल्ड वॉर है ये एंड हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक नई वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें जो हिटलर है वो तो अब है नहीं, क्योंकि उसे पता ही था कि लोग उसको, उसने इतना ख़राब काम किया, इतना जो ह्यूमैनिटी है उसके खिलाफ बुरा काम किया, उसको लोग मार ही देंगे, इसी डर से उसने सुसाइड कर लिया। एक्चुअली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके बाद ऐसी कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसके कारण हिटलर ने वो सारी परिस्थितियाँ पैदा करी जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो हेलमुथ की स्टोरी सुनते हैं पहले। हेलमुथ जो अपने माँ मदर फादर की बात सुन रहा है, और हेलमुथ के फादर जो है वो कहते हैं हाँ, कि नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूइस। अब एलिस जो पावर्स हैं, दो पावर्स थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, एलिस और एक्सेस पावर्स। एलिस पावर्स में जो है वो हिटलर है, इटली, जर्मनी और पोलैंड है, और दूसरी तरफ जो एक्सेस पावर्स में हिटलर, जर्मनी और पोलैंड है। एलिस पावर्स है उसमें ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है और रसिया है। तो अब जो हिटलर के फादर हैं वो अगले दिन ये लोग जाते हैं, पिकनिक करते हैं, उसके नेक्स्ट डे हिटलर के जो ये हेलमुथ है उसके फादर अपने आप को शूट कर लेते हैं। अब जो ये बच्चा, ये हेलमुथ बहुत डर जाता है, और ये लगभग 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता है, केवल इस डर से कि इसे लगता है कि कहीं इसकी मदर जो है इसको पॉइज़न मिलाकर खाने में ना दे दें। तो ये डर और टेरर क्यों पैदा हुआ, क्यों जो हिटलर है उसने ऐसी सिचुएशंस पैदा की, नाजी पार्टी क्या थी, आखिर हिटलर क्या चाहता था, ये, और जर्मनी जो है वो कैसे, वो चाहता था जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना, नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी बातें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत लंबा
आपका कोर्स कम हो गया है तो इसलिए बहुत छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाऊंगी, बहुत लंबा चैप्टर है ये। उसमें हम अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे हिटलर के बारे में। ऑल्दो हेलमुथ वॉज नॉट हैव रियलाइज दैट इट मीन्स हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। हेलमुथ को नहीं पता था कि उसके फादर जो है वो एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे। नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। बहुत कम लोग, तुम में से कुछ लोगों को ही पता होगा नाजीज और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe। जो जर्मनी है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूइस। तुमने सुना होगा कि उसने जूइस को मरवाया, लेकिन क्यों मरवाया? बट नाजीज बट नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। पर नाजी जो उनकी विचारधारा थी उसने केवल एक दो काम नहीं किए, उसने बहुत सारे काम किए। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलिस। 1945 में जर्मनी ने अपनी हार मान ली एलिस पावर्स के सामने। एंटिसिपेटिंग वॉट वॉज कमिंग, हिटलर हैज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबलस एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर। और उसकी पूरी फैमिली ने और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबलस ने, उन सब ने मिलकर सुसाइड कर लिया। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब ये वॉर ख़त्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एक संस्था बनाई गई जिसको ये तय करना था कि अब नाजीज़ को, जिन्होंने इतना ख़राब काम किया दुनिया के लिए, उन्हें अब क्या सज़ा दी जाए। तो इससे हिटलर को पता था कि उसको बहुत ख़राब सज़ा मिलेगी, इसीलिए उसने जो है पहले ही सुसाइड कर लिया। Come to be called crimes against humanity raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? Under the shadow of the Second World War, Germany and waged a genocidal war। ये वर्ड क्या है जीनोसाइडियल? मतलब उसने बहुत सारे लोगों को बेवजह मारा। जीनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन द लार्ज स्केल टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन। मतलब किसी एक समुदाय को ख़त्म करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को मारना। जैसे अभी पहले मैंने बताया कि लगभग बिना किसी कारण के द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख जूस, 20 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलैंड सिविलियंस, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents। Nazis devised एन अनप्रिडिक्टेबल मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। बहुत ख़राब तरीके से लोगों को मारा गया। दैट इज़ वाई गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्टविच। उन्हें एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता था और गैसेस ऑन कर दी जाती थी। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नीजेस टू डेथ। और इतने बड़े अपराध के बाद भी केवल 11 नाजी लोगों को डेथ की सज़ा हुई। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजेंट फॉर लाइफ। बाकी सबको पूरी जिंदगी भर इम्प्रेजेंट रहने की। लेकिन एवरीवन कम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रैक्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जर्मनी ने या हिटलर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सही नहीं हुआ। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ था, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।